Good morning to all. Myself, Manoj Kumar Palsania, with Emmanuel Science School, Shapura. Today I will read chapter 1, History, class 6. देखो बच्चों, कल हमें पढ़ा था कि what is history, इसका means why do we study now history. हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इससे हमारा टॉपिक था बीसी और एडी का मीन्स। बीसी होते क्या है, बीसी को हम कैसे जोड़ते हैं, इसको एडी में कैसे लिखते हैं। ठीक है, इससे हमारा टॉपिक आता है हाउ इज द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट रिलेवेंट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट। इसका मीन्स क्या हो कि हम जो पास्ट टाइम था उसको हम इतिहास को हम कैसे देखते हैं, इसमें जो इसका संबंध क्या है प्रेजेंट टाइम से। क्यों कि हम पास्ट जो इतिहास था उसको हम प्रेजेंट टाइम में इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम कैसे समझते हैं। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते रहो। व्हाट आर वी टुडे इज द प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड and anything we will have to go to its roots and foundation. If we want to know about any country or a nation, we will have to go to its past history. ये कोई देश है, but every country इसका कुछ इसका इतिहास है। जैसे इंडिया है, चाइना है, मिस्र है आपका इसमें, और मेसोपोटामिया है, इसके अलावा अमेरिका है, ब्रिटेन है। हर कंट्री की उसकी विशेषता होती है, उसका कुछ पास्ट का इतिहास होता है। अब उस इतिहास को हम कैसे पढ़ते हैं, किस माध्यम से पढ़ते हैं, तो बस सोर्स क्या पढ़ते हैं उसको, कि हम कैसे को रॉकेट टेक्स्ट है या फिर लिटरेचर साहित्य वहाँ पे या फिर वहाँ पिलर्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आज कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिसको हम इसको वहाँ के इतिहास की स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे फोटो में many of our beliefs and the traditions are deep rooted in the past। तो क्या हो रहा है कि हम बात इंडिया में करते हैं, तो इंडिया क्या कि अबाउट 3500 ईयर बिफोर यहाँ पे एक इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहला हम जिसको पढ़ा है कि वो पांच इतिहास से गुजरा हुआ कि वहाँ पहले कैसे लोग थे, वो क्या काम करते थे, वो कैसे उनके मकान उनके हाउस कैसे थे वहाँ पे, वो कैसे खेती करते थे, उनका मकान उनकी बिल्डिंग कैसे थे, उनकी रोड से उनके सोसाइटी वो कैसी थी। तो इसको हम स्टडी करते हैं। इसमें ओनली हमारे पास टाइम इतिहास में हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसे हम कहते हैं इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड इंडिया टुडे वी विल हैव टू स्टडी इन पास्ट हिस्ट्री। का क्या है कि हम पढ़ते हैं कि हम इंडिया है देखते हैं, ये हमारा इंडिया है। पहले इंडिया ऐसा नहीं था, पहले इंडिया उसमें कुछ चेंज था। अब जो आप चेंज हुआ वो कैसे चेंज हुआ है, उसमें कैसे टाइम लगा है, इंडियन कौन से आपके डायनेस्टी आई थी, उन्होंने कैसे वहाँ शासन किया था, इसको पढ़े इस चैप्टर के अंदर। तो there is no denying the fact that we have inherited many good things from the past। जिसमें कि ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं जिसको हमारे जो इतिहास हिस्ट्री को उसको हम जान सकते हैं या उसको हम पहचान सकते हैं। ये हमारा इतिहास था, ऐसे आपको डायनेस्टी आई थी, ऐसे आप लोग थे। ठीक है, इसमें आगे हम देखते हैं इसमें मैंने ethnic groups like the pre-Aryans, Indo-Aryans, the Greeks, Turks, the Scythians, the Huns, the Turks, etc. जो भी जितने भी नाम है ना, आर्यन थे, pre-Aryans थे, तुर्किश थे, आपके ग्रीक थे, आपके इसमें रोमन थे, वो सब क्या बाहर से इंडिया से बाहर से आए थे। वो इंडिया के प्रॉपर वो इंडिया नहीं थे। जैसे हम लोग आर्यंस वो कहाँ से थे, या फिर मिडिल एशिया वहाँ से आर्यन आए थे। आपके सीधे ईरान से, तुर्क आए थे आपके पर्शिया से। इसमें ग्रीक इसमें नाम तुर्क थे, इसमें वो सीधे जाए थे सीरिया से। इसमें वो हुन से आपके अफ्रीका से। ठीक है, मतलब इनका सबका अलग मैं उनका पता वो स्थान था वहाँ पे कि वो लोग वहाँ से इंडिया गए, उन्हें इंडिया पे अटैक किया। क्यों अटैक किया कि वहाँ पे उनका सर लगा कि हम इंडिया में जाके वहाँ पर अपना एम्पायर स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो The study of ancient India history helps us the impelling of the spirit of the religious knowledge। जो हम जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं कि हमारे समाज में
वहाँ इंडिया में क्या थी कि सोसाइटी ने वो टॉलरेंस दी, क्या वो सहनशील, ठीक है, बस सहनशील क्या थी, पर यहाँ पे सब लोग क्या है ब्रदरहुड, यूनिटी और स्ट्रेंथ, मतलब आपका एकता, अखंडता और इसमें भाईचारा से सब टाइम में, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं द भारत Listen, the ancient people spoke of unity and gave one name to the whole country, the Bharat, which extended from the Himalaya to Cape Comoedian and from the valley of the Brahmaputra to east and the land beyond of the Indus. अब तो शुरू है कि इंडिया उस समय इंडिया कौन सा इंडिया? एक एग्जाम्पल तो इंडिया था, इंडिया वाला है, ठीक है, ये इंडिया उसमें है। यहाँ पे इंडिया इसमें इंडिया की आपका दिन में इंडिया, लेकिन पहले बात इंडिया कौन सा था इसमें, वो इंडिया बोला है कि यहाँ से हिमालय से नॉर्थ में हिमालय और साउथ कौन सा या कैप कोमोडिया आपको आई पॉइंट है, नैलेंड का 16 साउथ होगा, कैप कोमोडिया का एक पॉइंट है साउथ में, यहाँ से हिमालय से कैप कोमोडिया नैलेंड तक, इसको ब्रह्मपुत्र वैली से कहाँ तक आप इंडिया से हो गया बलूचिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कोई सभी यहाँ पे इंडिया आते हैं, यहाँ पे अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान भी क्या है, बलूचिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में पहले वो इंडिया के पहले कोई इंडिया देश में, इधर आपको म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ये पहले के इंडिया पार्ट थे, लेकिन अब वो अलग हो गया, अब वो अलग कंट्री बन गई, ठीक है, ये क्या कोई इंडिया भारत, इसका नाम क्या था, भारतीय इंडिया देश का नाम, ठीक है, पहले से भी एक थे, एक क्या हुआ धीरे आपस में आप नहीं करते, या वाला कंट्री बन गई, ये लग या बन गई 1400 ईस्वी में, ये बना आपके 1947 में, ये बलूचिस्तान इसके पार्ट पाकिस्तान का, मालदीव 1935 के अंदर, ठीक है, वियतनाम या वो था 1918 के अंदर, और लाओस का 1816 के अंदर, ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड था, ये कौन सा पार्ट इंडिया का हुआ था, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं हम The caste system proved the undoing of the social unity over and over again. So the ancient experience once used to be careful of it. तो क्या है? क्या caste system इंडिया में जाति व्यवस्था? तो पहले इंडिया में बाद में इंडस्ट्रियल में तो वहाँ पे कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जैसे बात को मैं वैदिक सिविलाइजेशन में तो वैदिक में बात को कास्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक में तो वहाँ पे कास्ट सिस्टम हो गया, जैसे अकॉर्डिंग टू आपके बर्थ के अकॉर्डिंग, वैदिक में था कर्म के अकॉर्डिंग आप क्या काम करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका आप जाते हो इसमें आप कास्ट, लेकिन उत्तर वैदिक क्या हो गया कि आप कौन से जाति में जन्म ले रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपका वर्ण आप जाते हो कि ये मैं इस जाति में जन्म ले तो मैं उसी का हो गया, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं हम इसमें तो इसमें बताएं कि आपको इसमें बताएं कि सोसाइटी यूनिटी में एक सामाजिक एकता, देखो इसमें हम क्या देखते हैं कि पहले हिंदू बौद्ध जैन सब लोग इंडिया थे, लेकिन फिर वो एक सब एक ही इसमें एक ऐसे यहाँ पे कि सभी इसमें यूनिटी एकता थी कि हमें सब मिलकर रहने यहाँ पे कि इंडिया हमारी कंट्री है, इसको हम यहाँ पे रहेंगे हमारे लिए अच्छा इसमें। नेक्स्ट इसमें देखते हैं नेम ऑफ द लैंड, अब इसमें नोट कौन सा हुआ नेम ऑफ द लैंड, जब लैंड है जो भी लैंड उसका नाम नेम उसका भारत इंडिया नाम से इसके दो नाम है, कौन से भारत और इंडिया। अब तो इसके दो नाम कैसे पड़े, इसके अलावा इसके दो नाम भी हैं, जैसे आर्यभट्ट हिंदुस्तान है, ठीक है, ये क्या आपके इंडिया नाम है, आर्यभट्ट है हिंदुस्तान है इसमें, ठीक है, और भारत और इंडिया है, चार नाम इसके हो गए हैं इसमें। अब तो भारत भी पड़ा तो इसमें क्या है कि बिफोर 3500 ईयर अगो पहले एक वेद तक ऋग्वेद जो इंडिया का सबसे एंशिएंट क्या ग्रंथ है, तो प्राचीन ग्रंथ आपका ऋग्वेद, इसमें इसका नाम देगा भारत नाम देगा इसमें। अब तो ऐसे लोग जो कहाँ पे इंडिया में नॉर्थ वेस्ट मतलब कौन सा रीजन वाला कौन सी ये जो यहाँ पे नहीं लोगे वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में इनको क्या बोला भाई ये नाम तो भारतीय आर्य लोग आर्य है, ठीक है, तो इनके लिए आर्य लोग थे, इनके नाम क्या बोलते हैं आपका भारत को भारत, ठीक है, वही आप इंडियन थे तो क्या बोल दिया इनके नाम क्या है इनका नाम भारतीय हो गया। इसलिए इसमें एक स्टोरी जोड़ दिए कि एक भरत नाम का एक राजा था, तो भरत नाम का एक राजा उसके नाम पे इंडिया नाम क्या भारत पड़ा है, ठीक है, कौन से किस नाम का भरत नाम का एक किंग था इंडिया के अंदर, उसके नाम पे क्या इंडिया नाम क्या पड़ा भारत पड़ गया, ठीक है। इंडिया
इंडिया इसका इंडिया के थोड़ा इंडिया नाम इसका ईरानियंस का और ग्रीक दोनों का पहले में आप मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया लेते हैं आपके कहां पे से वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट से जो मतलब यहां पे वेस्ट एशिया अब ये वाला वेस्ट एशिया अब यहां से इधर ये नॉर्थ और वेस्ट पार्ट से आ गए इस साइड से ठीक है इस साइड से तो कब आए थे उनका टाइम पीरियड था 2500 ईयर अगो मैं आप इसे आज से 4500 ईयर बिफोर अवर मैंने यहां से 45 साल पहले इंडिया में जो ठीक है अब उन्होंने क्या किया जैसे उन्होंने इंटरनेट किया ना तो क्या हुआ यहां पे वीडियो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री का नाम उसने इसको इंडस नाम दिया तो उसके नाम से दिया बोला इसको तो इंडस रिवर कॉल्ड सम टाइम हिंदूज या फिर इंडोस तो ईरानी से बोला इस इंडस को क्या बोल दिया अभी हिंदू बोल दिया इसको इंडोस बोल दिया तो उनके नाम दे दिए नाम चेंज हो गया इंटरनेट हो गया इंडिया हो गया ठीक है अब इसमें लोगों INDIA इसमें लोग IHINDOS हिंदूज इसमें INDOS मतलब इसको बोलने इसको कुछ होने आपके कौन से चेंज वर्ड्स का सब उसको आप कुछ वर्ड्स नाम को चेंज देगा कि नाम से में INDA HINDOS हिंदूज इंडोस और इंडिया ठीक है मतलब इनके नाम पे क्या होगा कि इसका इंडिया हो गया ठीक है इससे देखिए आप और आप पढ़ते हैं तो जिसको हम जानते हैं ना किस नाम से इंडिया नाम से वो हमारा पढ़ते हैं इंडिया भी आप इंडिया वाला इंडिया है ठीक है किसको हम इसको इंडिया बोलते हैं ये पार्ट अलग हो जाते हैं ये भी अलग पार्ट आ जाते हैं और जो पढ़ते हैं ये वाला पार्ट है और इसका इसको इंडिया बोलते हैं ठीक है इससे मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो इसमें द ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क है हाउ इज ज्योग्राफी हेल्पफुल टू शेपिंग द लाइफ एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल ठीक है इस टॉपिक को हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इसमें जो आपका वीडियो है इसको आप अच्छे से पढ़ना है इसको देखना और समझना कोई चीज अगर न समझ आए तो मेरे साथ दुआ पूछना है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको ये अभी आप ऐसे ऑनलाइन क्लास चल रही है जैसे आप क्लास स्टार्ट होगी स्कूल तो इसको आप क्लास के अंदर बाकी आपको इसको अच्छे से पढ़ना है इसको रीड करना है ठीक है थैंक यू वेरी मच।